खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान ने पूरी कौम के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। हम सोच रहे थे कि चलो हम तो गुलाम हैं, शायद हमारे बच्चे आज़ाद हो जाए। इस मुल्क के जो लोग हैं और इस मुल्क के जो फैसले हैं वो बैरूनी ताकतें करती हैं, ये हमें बताया गया था। लेकिन इमरान खान ने पूरी कौम के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। वो मुजाहिद, वो गाजी, वो जिहादी जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ जहाद करने खड़े हुए थे, बेचारे सबको मायूस कर दिया। वो हकीकी आज़ादी का काफिला अभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा था कि इमरान खान ने उस आज़ादी मार्च का, हकीकी आज़ादी मार्च का मफहूम ही खत्म करके रख दिया है और इस वक्त कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान के जख्मों की जो वीडियो है वो इस मौके पे क्यों रिलीज की गई। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बड़ी कहानियां आ रही हैं। रूस से तेल लेने के मामले में भी इमरान खान लिट गए हैं। वो क्या कहानी है, क्यों इस तरह इमरान खान अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इमरान खान के इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी का एक काफिला तो नहीं, मैं कहूंगा एक किला जो है वो तामीर कर दिया गया है। वो क्या है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात, एक प्लान बनाया गया जो कि इमरान खान की साबका बीवी ने अरेंज करके दिए। उनके इंटरव्यूज काफी इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनको ये मशवरा दिया गया था कि जनाब ये जो आपने जो कर दी है हमाकत, यहाँ पे मशहूर तरीन बयानिया आपने फरोख्त कर दिया है अमेरिका से आजादी, अमेरिका की गुलामी से आजादी का। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आपने जो डैमेज किया है मुल्क की तो खैर है, लेकिन जो आपने डैमेज कर दिया है इस वक्त अपने अपने आप को, वो आप उसको रिपेयर करें। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जहां बड़े फैसले यहाँ की स्टैब्लिशमेंट करती है, वहीं जिन लोगों से हम भीख मांगते हैं, जिनके कंट्रोल में दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको इतने आराम से हुकूमत नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब किसी भी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को अगर ये पता चलता है कि ये शख्स अगर इक़्तिदार में आता है तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कोई भी पाकिस्तान के साथ कॉपरेट नहीं करेगा, पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं वो तितर बितर हो जाएंगे, तो वो यकीनन उसकी राह में रुकावट डालते हैं। इसीलिए हम बदकिस्मती हमारी कि चाहे बेनजीर हो या नवाज शरीफ हो या कोई और हो, वो पहले बाहर से अपने रास्ते साफ करवाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान ने विकीलीक्स के अंदर इसका बड़ा जिक्र हो चुका है कि उन्होंने जाके अमेरिकी सफारत खाने के अंदर कहा कि जनाब आप मुझे सर्विस पे रखे और मैं आपको बड़ी सहूलियात फराहम करूंगा, मेरे जो एसेट्स है पाकिस्तान के अंदर वो आपके यानी मैन पावर के, तो आप करें कोई ना कोई मेहरबानी करें। मुशर्रफ साहब के पास कोई वज़ीर आज़म नहीं है तो मुझे कर लें। यही हरकत इन्होंने की। मैं यही इसलिए आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जेड़ा कानून लाल है यहाँ पे पाकिस्तान की, ये एक कानून है, ये जो भी आप समझ नहीं, हमारी बदकिस्मती है कि उनको कहा गया कि जनाब जरा इसको डैमेज को कंट्रोल करें और इंटरनेशनल मीडिया को करें। यहाँ पे तो जियो तो नहीं ना देखते वहाँ पे अमेरिका के अंदर कोई भी, या ना कोई एयर भी देखता ना कोई और दूसरा चैनल देखता, तो आप वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को दें, टीआरटी को दें, आप CNN को दें, आप DW को दें, आप फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दें, तो वो जो है वो इन्फ्लुएंशियल हल्कों के अंदर ये खबरें जाती हैं और जाने के बाद वो आपका बयानियां सुनेंगे तो शायद उनका भी मूड चेंज हो जाए। तो उन्होंने खान साहब को घेर लिया, उन्होंने ऐसे धोया जिस तरह धोने का हक होता है और इतनी जिल्लत अमेज हम देख रहे हैं इंटरव्यूज का जो आउटकम निकल रही है वो बहुत ही खौफनाक है। अब खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब आप तो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अगर इक़्तिदार में आता हूं तो मैं अमेरिका के साथ कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, तो ये जनाब आपके खिलाफ तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, आपका तो साइफर आपके खिलाफ निकला, तो आप ये सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा जी एज फार एज आई एम कंसर्न आई लेफ्ट इट बिहाइंड, यानी कि मैंने मिट्टी डाल दिया इसके ऊपर। और जनाब इमरान खान साहब आपने तो मिट्टी डाल दी है। ये जहादी जो है वो जहादी हमारे घरों के अंदर है भाई। हमें दुख इस चीज का है, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब ये झूठ हमारे इर्द गिर्द हजारों लाखों लोग बाय कर रहे हैं, आप उनके ख्वाबों के साथ खेल रहे हैं, आप उनकी ख्वाहिशों के साथ खेल रहे हैं, आप उनको ज़हनी अयाशी करवा रहे हैं, तो बहुत अफसोस होता है और फिर मजबूरन अपनी व्यूअरशिप के खिलाफ हमें ये बातें सारी की सारी करनी पड़ती है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अब सुकून है सबको। खान साहब ने तो कह दिया कि मेरे लिए तो ये मसला ही नहीं है हकीकी आज़ादी का, ना ही मैंने अमेरिका से जो अमेरिका की जो गुलामी है उससे मैंने आज़ादी दिलवानी है, ना ही मेरे लिए कोई साइफर मैटर करता है, ना ही कोई और चीज मैटर करती है। अब मेरे जो चेले चांट के हैं, लौड़े लपाड़े हैं, वो अब एक नया बयानिया बनाएंगे, वो कहेंगे कि जनाब जो बैरूनी रिजाइन चेंज था वो इंटरनल फैक्टर्स के बगैर हो नहीं सकता था, तो पहले इंटरनल फैक्टर के साथ लड़ते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेंगे। इस तरह आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है और हर शख्स जो है वो ये समझता है कि जिस तरीके से जो साबका हमारी जमातें हैं 30 साल तक उन्होंने ख्वाब बेचे, इसी तरह चलो 4-5 साल इसके ख्वाब और खरीद लेते हैं, देखी जाएगी शायद किस्मत पूरी निकले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जाओगी मालो चाइना का माल ही निकलता है और इमरान खान भी एक तरह से चाइना का माल ही निकले हैं। जख्मों की वीडियो लीक की गई। जख्मों की वीडियो इस वक्त लीक करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि इस वक्त जो एक बोंगी मारी गई है, या आप बोंगी ना ही समझें, एक हकीकत बताई गई है और उसका एक बड़ा फायदा उठाना है और इमरान खान की रेपुटेशन को बिल्ड करना है बैरून मुल्क। तो चलो दे देते हैं स्टेटमेंट, देखी जाएगी। हमारे पास इतने कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, दिमाग ब्रेन वॉशिंग करनी है आवाम की, ये बेवकूफ भोले लोग हैं, इनको मामू बनाना कौन सा कोई बड़ा मसला है। कोई नई कहानी डाल देंगे, कल को नई कहानी डाल देंगे, वो सारे पिछला कहानी भूल जाएंगे, नई कहानी वो शुरू कर देंगे। तो फिर वो करके और जब वो स्टोरी आई है मुल्क के अंदर, उसका बिल्डअप बनना शुरू है, तो फौरी तौर पर जख्मों की स्टोरी आ गई, जख्मों की वीडियो आ गई, ये देखें, ताकि अगर एयर टाइम सारे का सारा 100% एक स्टोरी के ऊपर जाना था तो चलो 50% तो इधर जाएगा। और फिर छेड़छाड़ शुरू हो गई कि जी 2 जी राना सनाउल्लाह इस्तीफा दो। यार एक बात, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये बात मेरी समझ से बाहर, शायद आपको समझ आ गए कि एक बैरियर है कंटेनर का, एक चादर, लोहे की चादर का बना हुआ एक बैरियर है, उसके अंदर हमने पूरा मुआयना कर लिया, उसकी फुटेज आ गई, उसकी रिपोर्ट्स आ गई, उसके अंदर एक गोली आई है। एक गोली आती है, 4 खान साहब को लग जाती है, 11 बंदे और जख्मी हो जाते हैं। ये गोलियां कहां से आ रही थी भाई?
मसला ये है कि वो गोली आके जब उसने हिट किया है लोहे की चादर को, तो लोहे की चादर के छोटे छोटे टुकड़े एकदम से बस्ट हुए हैं और वो बस्ट होके 4 खान साहब को लगे हैं। बड़ी मेहरबानी खान साहब, आपने अपने जख्म दिखा दिए और आपके जख्म देखने के बाद हमारे लिए तजिया करना बहुत आसान हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये टांग है, ये घुटना है, यहाँ पे एक निशान है खान साहब के, और वो निशान इस तरह का निशान है कि जैसे एक छर्रा लगा हुआ था, वरना खुदा ना खासा अगर गोली वो डायरेक्ट लगी होती तो वो हड्डी शड्डी सब कुछ का चूरा बना के वो निकल चुकी होती। एक यहाँ पे निशान है। अब गोली ने, यह गोली तो नहीं हो सकती, वो जाहिर सी बात है, मैं खुद आपको कह रहा हूँ मेटल के पीसेस थे, उसने ऐसी इनस्विंग मारी कि इस इनस्विंग मार के वो आगे यहाँ पे 2 लगे, और वो क्या था, वो यही था कि जनाब गोली लगी है तो वो जो मेटल था वो बस्ट हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े, एक छोटी सी टुकड़ी फैसल जवेद के मुंह पे लग गई, कोई 2-3 खान के लग गई, कुछ और लोगों के लग गई। जाहिर सी बात है, जब आप हल्का सा भी ब्लेड मारते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद अच्छा भला खून उसके अंदर निकल जाता है। ये सारी की सारी कहानियां आप लोग कह रहे हैं देखो जी गोलियां जिसको जो मान नहीं रहते वो देखो गोलियां, भाई गोलियां नहीं है। और उसके अलावा जब उनकी सर्जरी की गई वो छोटे छोटे पीस निकालने के लिए, तो वो कट लगाए गए, कट लगा के उनको खोल के उनमें से निशान लगा के, बाद में वो कट इतने बड़े भी नहीं थे कि उनको स्टिचेस लगाने की जरूरत पेश आती, एक भी स्टिच इन जख्मों के ऊपर नहीं लगा हुआ। बहरहाल रजीम चेंज ऑपरेशन का जनाजा निकल चुका है और पता नहीं कि नया बयान क्या आएगा, देखते हैं। बहरहाल जिस तरीके से दीवाने हुए इमरान खान के सपोर्टर, मेरे ख्याल से ये चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि वो जो रवायती सियासतदान है उनकी नफरत में इंतहाई अंधे हुए हैं, और जब कोई अंधा हो जाता है ना उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि नफरत जो है वो इंसान की अकल के पर्दों को बंद कर देती है। अब वो कहते हैं रूस जाने का जो आइडिया था वो बैड आइडिया था। वो भाई आप तो हमें पेट्रोल दिलवा रहे थे 30% सस्ता, आप तो हमें बता रहे थे कि मैं तो रूस इसलिए गया था कि मैं आपके लिए पेट्रोल लेके आता, ये नहीं खरीद रहे। अब वो ऐलान कर दिया है जनाब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सरदार साहब ने कहा जी हमने कर दिया, ओके कर दिया, लेकिन हम खुद नहीं खरीदेंगे, जो हमारी कंपनी है वो खुद खरीदेंगे, खुद उसको रिफाइन करेंगे और खुद उसको मैनेज करेंगे, जैसे भी आपने करना है उसको आप कर लें, मेहरबानी आपकी। अब रूस वाला मामला भी आप खटाई के अंदर पड़ गया है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को बता रहे हैं कि मैं कोई रूस के इतना सिंसियर नहीं हूँ, ना मैं रूस के कोई करीब हूँ, मेहरबानी करो माफी दे दो और मुझे दोबारा कुर्सी दे दो, वरना मैं दीवाना हो जाऊंगा। सिक्योरिटी के नाम पे इस कौम के अरबों खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए का सिर्फ बुलेट प्रूफ शीशा इमरान खान के जाती घर के अंदर लग चुका है। जाती घर के अंदर 1 करोड़ रुपए का बुलेट प्रूफ शीशा लग चुका है। दीवारें बन रही हैं, आईनी दीवारें बन रही हैं, बाहर फांसी बाढ़ लग रही है। ऐसे किले का समय है कि अल्लाह की पनाह। फिर आप ला रहे हैं जो है केपीके से सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, आप एफसी लेके आ रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान से लेके आ रहे हैं, आप कश्मीर से लेके आ रहे हैं, पंजाब, वैसे आपके घर की खेती है, आपने तबाही मचाई हुई है सिक्योरिटी के नाम पर। इतनी सिक्योरिटी का आपको अपनी जान से इतना प्यार है, या आप क्या ड्रामा करना चाह रहे हैं? इतनी ज्यादा सिक्योरिटी का क्या करेंगे? आप तो वो शख्स थे जो कि साइकिल पे जिन्होंने आना था और प्रोटोकॉल के आप खिलाफ थे, बाहर मिट्टी डाले। नई कहानी सुनाता हूं आपको कि आपको पता है कि हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया केपीके गवर्नमेंट का। अब जो मालूमात आई हैं वो ये आई है कि 1800 लोगों ने, गैर मुतलका लोगों ने तकरीबन 561 घंटे इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिससे 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और अब उस सारे केसेस से बचने के लिए कहानी ये बनाई गई है कि जनाब 2008 से लेके आज तक और आइंदा आगे भी, चाहे इस पे किसी ने जो मर्जी किया है, कोई मुतलका शख्स था या नहीं था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। खान साहब ये आपका मेरिट है, ये आपका इंसाफ है। अब आपने मुशीरों को भी लगा दिया है साथ कि भी मुशीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रोटोकॉल अक्सर बना दिया था केपीके के सीएम को, उसको हर हाल में मजबूरन आपके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि उसके अलावा वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और वो हेलीकॉप्टर आजाद कश्मीर तक जाता था। तो अब यह है कि चलो अगर सीएम अपना काम कोई बिजी होगा कहीं तो किसी मुशीर को भेज देंगे। तो आपने कवर तो दे दिया, आपने कानून साजी तो कर दिया, और ये कानून साजी, इस तरह की कानून साजी की वजह से जो रवायती सियासतदान इस तरह की कानून साजी करते थे उसके खिलाफ हमने आपको वोट दिया था।